ओम शांति। जम्मू में वाणी चल रही थी 12 मई 1967 प्रातः क्लास। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी। सप्तधाम भी दो हैं, एक तो है सुखधाम और दूसरा है शांति धाम। सुखधाम और शांति धाम। शांति धाम है ईश्वर का धाम। बाप तो रचयिता है ना, तो सुख शांति रचते हैं। अभी तुम बच्चे दिन प्रतिदिन समझते जाते हो। बाप समझा कर फिर कहते हैं कि ऐसे ऐसे सर्विस करो। शिव बाबा के मंदिर में जाओ, पूछो, उस पर फूल, माखन, गुलाब के फूल वैरायटी वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में कभी अक के फूल नहीं चढ़ावेंगे। शिव के मंदिर में वैरायटी फूल चढ़ाते हैं। अक के भी चढ़ाते हैं तो गुलाब के भी चढ़ाते हैं। कृष्ण के मंदिर में बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं और शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के भी फूल चढ़ाते हैं। अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो क्या अर्थ है। शिव का मंदिर कौन सा और कृष्ण का मंदिर कौन सा? शिव का मंदिर शांति धाम और कृष्ण का मंदिर सुख धाम। शांति धाम में तो हर तरह की आत्माएं रहती है और सुख धाम में श्रेष्ठ आत्माएं ही निवास करती हैं। इस समय तो तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे हैं। और सारी दुनिया में तो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं और यहाँ ईश्वर बाप बैठे बच्चों को पढ़ाते हैं। परंतु कोई मनुष्य को तो कदाचित भगवान नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण भगवान नहीं तो क्या है? देवी देवताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इनको भी देवता कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक बाप ही है और वो सब आत्माओं का बाप है। सब कहते भी हैं परम पिता, परम आत्मा। परमात्मा परम पिता नहीं कहते।
परमपिता पहले फिर परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम शिव है। और तुम बच्चे हो शालिग्राम। सच्चा नाम शिव क्यों? क्योंकि वो सदा शिव अर्थात कल्याणकारी है। और जो शालिग्राम बच्चे हैं सदा शिव नहीं है। कोई ऐसी आत्मा रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली नहीं है जो सदा शिव अर्थात सदा कल्याणकारी हो। एक शिव ही है जो सदैव बच्चों का कल्याणकारी है। पंडित लोग जब यज्ञ रचते हैं तो शिव को बहुत बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बड़ा बनाते हैं, बड़ा कार्य किया। शालिग्राम छोटे बनाते हैं, नंबरवार कार्य करते हैं। जैसे पांडवों के चित्र बहुत बड़े बनाए हैं तो बड़ी विशाल बुद्धि रही होगी। महात्मा बुद्ध का चित्र कितना बड़ा बनाते हैं। शालिग्राम कहा ही जाता है आत्मा को। और वो परमपिता परमात्मा तो सभी का बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। कहते भी हैं ब्रदरहुड, तो बाप के सब बच्चे भाई भाई हैं। जब सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, फिर भाई बहन कैसे हुए? कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रचते हैं। ब्रह्मा के मुख से नहीं, किसके मुख से? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रचते हैं। और वो प्रजा वर्ग होते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मणियां भी जरूर होंगी क्योंकि साकार में है ना। हम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो ब्रह्मा को किसने पैदा किया? कोई ने तो रचना रची होगी। शास्त्रों में जो भी शब्द आए हैं वो अर्थ सहित आए हैं। जैसा काम वैसा नाम। तो ब्रह्मा नाम पड़ा, बना बड़ी माँ। तो किसने बनाया? ब्रह्मा को किसने रचा? कहेंगे भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सभी क्रिएशन है।
क्रिएटर है भगवान बाप। ब्रह्मा के मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो। तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा भला बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर अडॉप्ट ही करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स अडॉप्ट होते हैं, तो उन फॉलोअर्स को कहा जाता है शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी प्रजा का बाप हो गया। जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब का बाप। उनको कहा ही जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, प्रजापिता ब्रह्मा। तो जरूर यहाँ ही चाहिए। प्रजा इसी षष्ठी पर है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी इसी षष्ठी पर चाहिए। बाकी ये जो चित्र आदि बनाए हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में तो प्रजा होती नहीं है। गायन कहाँ का होता है? सूक्ष्म वतन का या साकार दुनिया का? साकार दुनिया। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। और ये समझानी कोई दे नहीं सकता। बाप का परिचय बाप ही आकर देते हैं। माना प्रजापिता का परिचय प्रजापिता के अलावा और कोई दे नहीं सकता। वो ब्राह्मण लोग भी अपन को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। फर्क क्या है? वो ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, लेकिन बाप कौन है ये उनको पता नहीं है। उनसे पूछो कि तुम ब्रह्मा की औलाद हो, ब्रह्मा की पैदाइश हो, तो अब तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? पैदा करने वाला सूक्ष्म वतन में और तुम साकार दुनिया में, ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो वो नहीं कहेंगे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। साकार में है। अरे वो ब्रह्मा है कहाँ? जब ब्रह्मा ही नहीं है, तुम ब्रह्मा के बच्चे अपन को कैसे कहते हो? वो तो मर गया। यहाँ तो तुम ढेर के ढेर ब्राह्मण बच्चे बैठे हो। कोई पूछे तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो तुम पट से कहेंगे यह बैठा है। वो कहेंगे होकर के गया है।
कौन कहेंगे? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे हो करके गया है, और तुम कहेंगे सामने में प्रैक्टिकल में है। वो फिर अपन को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। और अभी तुम तो हो प्रैक्टिकल में, ब्राह्मण हो ना। ब्रह्मा की मुखवंशावली हो। मुखवंशावली अर्थात मुख से निकली हुई बातों को मानने वाले हो। तो प्रैक्टिकल बात हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो तो आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते हैं कि मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश करके तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने के लिए। तो तुम्हारी तो प्रैक्टिकल बात है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने, परंतु देवता तो कोई बनता नहीं। मनुष्य को देवता बनाना यह कोई भी मनुष्य का काम नहीं है। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। कौन से बाप को रचयिता कहा जाता है? बाप तो बेहद के दो हैं। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। बिंदु बिंदु आत्माएं तो अनादि है। आत्माओं को रचने की बात पैदा नहीं होती। और मनुष्य रचे जाते हैं। किसके द्वारा? मनु के द्वारा। मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। तो बाप तो जरूर चाहिए। भारतवासी जानते हैं कि शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि मनुष्यों को ये देवी देवताओं का राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता तो जरूर है कि ये परमपिता परमात्मा है। जिनको पतित पावन कहा जाता है। पतित दुनिया को आकर के पावन बनाते हैं। आत्मा तो असल प्योर होती है, बाद में फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय तो सब तमो प्रधान कलयुग में है। सतयुग में सब सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो 2500 वर्ष ये राज्य चला। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चली, अर्थात उनके बच्चों ने भी राज्य किया। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड ये डायनेस्टी चली आती है। बाप ही आकर की ये बातें बताते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है।
इस समय सब मनुष्य है तमो प्रधान पतित। यहाँ इस दुनिया में एक भी मनुष्य पावन नहीं हो सकते। पतित दुनिया में सब पतित ही होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन ही होते हैं। यहाँ तो सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। पुकारते हैं तो जरूर पतित हुए ना। इसको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को सतयुग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित दुनिया कैसे बनती है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। भारत में एक भी मनुष्य नहीं है जो कि अपने 84 जन्मों की कहानी को बताता हो। मनुष्य कैसे मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और कैसे मिनिमम 1 जन्म लेते हैं, ये बात बाप बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड। और शिव बाबा का यहाँ ही अवतार होता है। अविनाशी खंड क्यों है? क्योंकि सत्य अविनाशी होता है और असत्य का विनाश होता है। सत्य बाप भारत में आते हैं। तो बाप की कथा गाई जाती है या सत्यनारायण की कथा गाई जाती है? सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। बाप शिव तो कभी झूठ बनता ही नहीं। उसी की कथा गाने की बात ही नहीं है। इस झूठ की दुनिया से जिसे संघर्ष करना पड़ता है उसकी कथा गाई जाती है। इसीलिए बोला कि बाप भारत में आते हैं। भारत ही सचखंड था और भारत ही अंत में झूठ खंड बन जाता है। फिर भी भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। भारत खंड का विनाश नहीं होता। दक्षिण भारत के जो भी प्रदेश हैं, जब नई दुनिया बनेगी तो समुद्र के गर्त में डूब जाएंगे या नहीं डूब जाएंगे? भारत में जो विदेशी प्रभाव पड़ गया है, विदेशियों का छिलका चढ़ गया है, वो उतर जाता है। बाकी सत्य सनातन धर्म का कभी विनाश पूरा नहीं होता। टूट फूट हो जाती है, प्रायः लोप हो जाता है, तो बाप आकर के सत्य सनातन धर्म की फिर से स्थापना करते हैं भारत में। और जो भी धर्म खंडों का प्रभाव पड़ता है वो सब खलास हो जाता है। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। 12 मई 1967 की वाणी का 3रा पेज। अभी कोई भी अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हैं, क्योंकि देवताएं तो सतो प्रधान पावन थे
अभी तो सब तमो प्रधान बन गए, पतित पुजारी बन गए हैं। ये बात ही बाप बैठ समझाते कि जो पावन देवताएं थे वो ही पतित और पुजारी बन गए। भगवान वाचे, और भगवान एक ही है जो सबका बाप है। कोई भी मनुष्य मात्र ये नहीं कह सकता कि भगवान मेरा बाप नहीं, चाहे कितना भी बड़ा धर्म पिता हो। वो धर्म पिताएं होते हैं ग्रेट फादर्स, वो एक ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। बाप एक ही बार भारत में आते हैं, वो धर्म पिताएं तो आते ही रहते हैं। बाप एक ही बार आकर के भारत को नरक से स्वर्ग बनाए देते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि जब आते हैं तो पुरुषों में उत्तम कौन है वो प्रत्यक्षता होने लगती है। नंबरवार पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होने लगते हैं। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जबकि नंबरवार पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होते हैं। और हर धर्म में वो श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं जो नंबरवार बनती है, वो माला के रूप में सिमरण की जाती है। ये संगम युग कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का युग है। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में होते हैं पावन मनुष्य। इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। क्या पुरुषोत्तम संगम युग कब कहा जाता है? जब बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। 68 तक पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहा जाता क्या? क्यों नहीं कहा जाता? क्या ब्रह्मा के तन में आते नहीं थे? शिव बाप ही तो आते थे। फिर जिस तन में आते हैं वो ही पतित से पावन नहीं बनता, तो दूसरे कैसे बन सकते? मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हैं कि हम आत्मा निर्वाण धाम की रहने वाली है। वो है पानी वाणी से परे का धाम। और इस दुनिया में तो कितनी आवाज हो गई है। वाणी बिगर मनुष्य रह नहीं सकते। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो निर्वाण धाम में भी रहेंगे। देवान में है
तो निर्वाण धाम वासी नहीं हो सकते। ये वाणी का धाम है। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने के लिए। ये 5000 वर्ष का नाटक है। हम इस बेहद के नाटक में पार्ट बजाने आते हैं। इतने सभी मनुष्य मात्र पार्टधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी भी बंद होने वाला नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पार्ट बजाने आते हैं। जो रंगमंच पर पहले सीन में पार्ट बजाने आते हैं उनको कहा जाता है देवता। फिर दूसरे सीन में त्रेता युग, उसमें जो पार्ट बजाने आते हैं उनको कहा जाता है क्षत्रिय। तो इस नाटक को भी जानना चाहिए। कि कैसे कैसे उत्तरोत्तर सीन में परिवर्तन होता जाता है और नीच आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती जाती है। मनुष्य एक भी नहीं जानते। इसलिए इस समय के मनुष्यों को कहा जाता है बंदर बुद्धि। रामायण में दिखाते हैं बंदरों की सेना ली। अब ये दुनिया तो है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुख में है। एक भी ये नहीं कह सकता कि हम तन से, मन से, धन से, संपर्कियों और संबंधियों से सदा सुखी है ही दुखधाम। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में 500 करोड़ मनुष्य और सतयुग में देखो कितने थोड़े होंगे, बहुत थोड़े होंगे। कहाँ आज की दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य और कहाँ नई दुनिया में मात्र 9 लाख। सूर्यवंशी आदि सनातन देवी देवता ही होंगे। वहाँ चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में चंद्रवंशी नहीं होंगे। फिर मुरली में कैसे बोल दिया राधा चंद्रवंशी की, कृष्ण सूर्यवंश का। तो संगम में तो हर वंश की आत्माएं होती है। दूसरे वंश की आत्माएं नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के निमित्त नहीं बन पाती और सूर्यवंश और चंद्रवंश की आत्माएं नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के निमित्त बन जाती है। ये पुरानी दुनिया अभी बदलती है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अभी अपन को देवता कहला ही नहीं सकते हैं। जो देवताएं थे वो अपने धर्म को ही भूल गए हैं।
क्या कह देते हैं? अपन को हिंदू कह देते हैं। अपना धर्म भी भूल गए, धर्म पिता को भी भूल गए। ये सिर्फ भारतवासी हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं, और धर्म वाले अपने धर्म को भूलते नहीं हैं, और भारतवासी अपने धर्म को ही भूल जाते हैं, अपने धर्म की धारणाओं को भूल जाते हैं और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है। देवी देवताएं तो पावन थे और ये तो पतित हैं, इसलिए अपन को देवता नहीं कह सकते हैं। देवता कहते भी नहीं हैं और मंदिर में जाकर के देवताओं की पूजा करते रहते हैं। अपन को कहते हैं हम पुजारी हैं, नीचे हैं। अभी बाप आकर के समझाते हैं कि तुम ही पूज्य थे और तुम ही आकर के अब इस दुनिया में पतित पुजारी बने हो। तो हम सो का अर्थ तुमने समझा है। हम पतित पुजारी सो सतयुग त्रेता में पूज्य देवता थे। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। ये झूठा अर्थ हो जाता है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सतयुग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा सो परमात्मा। सच्चखंड की स्थापना बाप ही आकर के करते हैं। सच्चा बाप है ना। झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं? झूठ खंड रावण बनाते हैं। रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। ये भी बाप आकर के समझाते हैं क्या कि रावण कौन और राम कौन। सृष्टि की आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो कहेंगे जानवरों से भी बदतर ठहरे। ये बंदरों की दुनिया है। अभी तुमको बंदर से मंदिर लायक बनाया जाता है। दुनिया तो सारी बंदरों की है, लेकिन तुमको खास बंदर से मंदिर लायक बनाया जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी नहीं जानते। परमात्मा बाप ही आकर के समझाते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है। इस बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। तो हम आत्मा कैसी है यह तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। कैसी माना? आत्मा तो है सब बिंदी बिंदी, लेकिन वो बिंदी बिंदी आत्माएं सब एक कैटेगरी की हैं क्या? अलग अलग प्रकार की है। अलग अलग धर्म का या तो छिलका चढ़ा हुआ है
या तो अलग अलग धर्म की पक्की है, छिलका आदि चढ़ने की बात ही नहीं। वो तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्मा बिंदु हैं। कह देते हम बैरिस्टर हैं, हम फलाने हैं, ये बात तो जानते हैं। अपनी आत्मा का परिचय नहीं जानते। बाप ही आकर के पहचान देते कि तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। ये पाठ कभी विनाश नहीं होता है। इस ड्रामा की आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं है। नहीं जानते हैं तो कहेंगे इडियट। तो सारी दुनिया इडियटों की है। कांटों का जंगल है ना, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था। वहाँ सुखी सुख था, अभी तो दुखी दुख है। और ये नॉलेज भी बाप ही देते हैं कि ये दुख की दुनिया है और पहले कभी सुख की दुनिया थी। वो बाप ही नॉलेजफुल है। तुम जानते हो कि तुमको कोई मनुष्य गुरु नहीं पढ़ाते। इस पढ़ाई से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये नई बात है। भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो पुरानी गाली हो गई। भक्त लोग बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं, तब तो भगवान को गाली देते रहते हैं। कहते हैं भगवान ने कच्छ अवतार लिया, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। ऐसी ऐसी ग्लानि की बातें हम तो सुन भी नहीं सकते। क्यों? ग्लानि की बात क्या? कच्छ मत्स्य का उद्धार नहीं होना है क्या? है? मनुष्यों का उद्धार होता है तो दूसरे प्राणियों का उद्धार नहीं होता है क्या? होता है। होता है। फिर भगवान ने कच्छ मत्स्य अवतार लिया तो क्या बुरी बात हो गई? वो कोई ज्ञान थोड़ी समझेंगे। है, ज्ञान जो है वो मनुष्य ही समझ सकता है। कच्छ मत्स्य ज्ञान को नहीं समझ सकते, वो तो जानवर हैं। और यहाँ तो उन जानवरों की भी बात नहीं है। जानवर बुद्धि जैसे मनुष्य बन पड़े हैं। उन मनुष्यों को कितना भी बैठ समझाओ, उनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं है। तो ऐसे तुच्छ बुद्धि मनुष्य तुच्छ बुद्धियों को बैठ करके भगवान समझ लेते हैं और असली भगवान को नहीं पहचान पाते। कण कण में परमात्मा कह देते हैं तो कितनी ग्लानि करते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। मैं स्वर्ग बनाता हूँ और रावण फिर नरक बनाते हैं। कौन नरक बनाते हैं? रावण नरक बनाते। कब से? द्वापर से। द्वापर से नरक बनाते हैं कि रौरव नरक बनाते हैं? नहीं, रौरव नरक तो लास्ट में नरक बनता है द्वापर से।
और रौरव नरक बनता है जब सब गुरु आकर के इस सृष्टि पर अपना पार्ट बजाए लेते हैं, तो क्या बनाए देते हैं? रौरव नरक बनाते हैं। नाम ही क्या पड़ा? नरक का माना करने वाला, नर माना मनुष्य। मनुष्य गुरु जो कुछ भी बैठ करके करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है? दुनिया में नरक बन जाता है। ये बातें दुनिया में और कोई नहीं समझा सकते। क्या बातें? कि नरक बनाने वाला नर है, नारी भी नहीं। नरक बनाने वाला नर है, और स्वर्ग बनाने वाला जो सदैव स्वस्थिति में रहता है। मनुष्य आत्माएं नंबरवार स्वस्थिति में टिकने वाली होती है, सदा काल स्वस्थिति में नहीं टिकती। और एक आत्मा ऐसी है जो सदा काल स्वस्थिति में टिकने वाली है। तो भगवान बाप ही आकर के तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है कि मूत पलीती कपड़ धोए। बारह 567 की वाणी का चौथा पेज। मनुष्य से देवता कैसे बनाते हैं? जो मनुष्य गुरु है वो मूत पलीती बनाए देते हैं, और भगवान आकर के मूत पलीती कपड़ों को धोकर स्वच्छ पावन देवता बनाए देते हैं। वहाँ सतयुग में तो मूत होता ही नहीं है। न मूत होता है और न वहाँ भूत होते हैं। 5 भूत भी नहीं होते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होते ही नहीं। वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तो है विशियस वर्ल्ड, इसको वैश्यालय कहा जाता है। कैसे बनती है वैश्यालय? कैसे बनता है? विषय विकारों से बनता है वैश्यालय। और बाप आकर के शिवालय बनाते। साधु संत आदि अब कोई भी नहीं जानते हैं कि भारत में ही पहले हेवन था। वो हेवन को क्या समझते हैं? वो समझते हैं ऊपर कोई स्वर्ग है और नीचे पाताल में नरक है। ये थोड़े जानते हैं कि भारत ही स्वर्ग था और भारत ही नरक बन जाता है। अभी भारत हेल है, फिर बाप आकर के हेवन बनाए रहे हैं। ये सच्चा सच्चा सत्संग है, जहाँ सच्चा बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वो भी पतित आत्मा था। उनमें बाप आए हुए हैं, बुलाते भी हैं कि पतित पावन आओ, हमको रावण ने पतित बनाया है। परंतु जानते नहीं है कि रावण कब आया, क्या हुआ। देखो रावण ने कितना कंगाल बनाई दिया। 5000 वर्ष पहले भारत कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन धन था। अभी देखो क्या हालत है। सो भी भारत को सिवाय बाप के सिर ताज कोई नहीं बना सकता। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं, गाते भी है पतित पावन,
परंतु फिर आपन को पतित कोई भी नहीं समझते। अरे तुम पतित नहीं हो, फिर गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा स्नान करने जाते हो तो पाप धोने जाते हो ना। तो वो गुरु लोग कहते हैं पतित मनुष्य गंगा को पतित कर देते हैं अपने संग के रंग से। हम फिर गंगा में पांव डाल करके पावन बनाने जाते हैं। अब बाप कहते हैं ठहरो, मौत सामने खड़ा है, बातें बहुत बनाते हो। अभी बातें बनाना चलेगा नहीं। तुम सब तो वानप्रस्थी हो, अभी जाना है वापस। इसलिए बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ माँ में एकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, परंतु इस गोले के चित्र को भी और बड़ा और क्लियर करके बनाना चाहिए। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते हैं कि कोई किसी का जानने वाला हो तो टेंट बनवाए देवे। उस टेंट में एक बड़ा हाल हो, 2 बेडरूम हो और साथ में ही बाथरूम भी हो। कश्मीर में ऐसे टेंट आदि मिलते हैं जिनको बरसात में भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कोई बच्चा समझू सयाना होवे जो बाबा को टेंट का प्रबंध करके देवे। टेंट का भी प्रबंध करे और अपनी कार का भी प्रबंध होवे, जिसमें प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि और टेंट रख करके फिर गांव-गांव में, देश देशांतर में जाकर के सर्विस कर सके। सैंपल 1 बनवाओ। क्या करो? एक सैंपल बनवाओ, फिर 6-8 भी बनवा लेंगे तो 1 और 8 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 9 सैंपल तैयार हो जाएंगे। और मोटर भी ऐसी हो जिसमें ये सब सामान रख भी सकें। और 6 लोग बैठ भी सकें। देश देशांतर सर्विस करते जावेंगे तो कितने स्वर्गवासी बन जावेंगे। मोटर में बॉडीगार्ड आदि भी मिलेगा। खर्चा बाबा देंगे। 1 मास के अंदर ही कोई टेंट का नमूना बना करके दिखावे। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसे ऐसे सर्विस करके गरीबों का उद्धार करें और उन गरीबों को स्वर्ग का मालिक बनावे। जितनी ऊंची पढ़ाई है उतनी ऊंची बच्चों को खुशी भी होनी चाहिए कि हमको भगवान बाप पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ही, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु बच्चे चलते चलते गिर पड़ते।
गिरने का कारण क्या होता है? बाप कहते हैं कि आपस में लून पानी नहीं बनो। गिरावट क्यों आती है? आपस में लून पानी हो पड़ते हैं। जबकि जानते हो कि हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठा जल पीते हैं। क्या? वहीं शेर भी ज्ञान जल पिएगा और वहीं बकरी भी ज्ञान जल पिएगी एक ही घाट पर। वहां तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। उसका नाम ही है स्वर्ग। बोलो, अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अभी मैं योगी बनाता हूँ तो तुम कहते हो कि भिखारी भोगी बनो। बड़े से बड़ा बाप आया हुआ है, वो योगी बनाने के लिए आया हुआ है। तुमको शर्म नहीं आता है? बाप बन करके हमको काम कटारी के नीचे डालना चाहते हो। बच्चियों को बात करने की अकल चाहिए। ऐसी ऐसी जब निकलेंगी तो देखना कितना अच्छा शो होगा। परंतु फिर नष्टो मोहा भी चाहिए। क्या? घर बार छोड़ के भी आ जाती है, पुलिस कोर्ट कचहरी भी कर लेती है। फिर मोह आने लगता है कि हमारे कारण इनको इतना तकलीफ हो रही है, तो बुद्धि मुड़ने लग पड़ती। नहीं तो एक बार मर गए तो फिर याद क्यों आना चाहिए? कोई मर जाता है तो दुनिया को याद करता है क्या? फिर तो नई जगह जाके जन्म लेता है। परंतु बहुतों को बच्चों आदि की याद आती रहती है, जैसे कि बंदरियां बन गई है। फिर ऐसों का बाप के साथ योग कैसे लगेगा? इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा के बने हैं। ये पुरानी दुनिया तो आज नहीं तो कल खत्म हुई पड़ी है। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाकी सब भूल जाओ। बाबा ने भी छोटेपन में बहुत कुछ पढ़ा है, फिर बड़ेपन में सब भूला है। वो हैं सब दंत कथाएं। अभी बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं कि मौत से पहले बाप से वर्षा ले लो, बाप को याद करो और 84 के चक्कर को याद करो। इसमें सब बातें आ जाती हैं। बाप बीज तो फिर सारे झाड़ को जानते होंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को ही ज्ञान देता हूँ। बाप द्वारा ज्ञान सुनने से ही तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। परंतु ये सुदर्शन चक्रधारी का अलंकार तुमको शोभता नहीं है। क्यों नहीं शोभता?
होती रहती है। क्योंकि आज धारण करते हो और कल प्रदर्शन चक्कर चलाए देते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिया है। बाकी सुदर्शन चक्र से किसी को मारने करने की बात नहीं है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग।